अच्छा जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के उस टॉपिक पर जो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करता है, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए सीधा उस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं जो हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल को तंग करता है। आखिर ये पता कैसे चले कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट? देखिए, इसका राज कोई लंबी चौड़ी किताबें या रूल्स रटने में नहीं है। असल बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया की हर, जी हाँ हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ 5 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। बस 5, सिर्फ 5 चीजें हैं जिनको समझना है और पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम आपके सामने खुल जाएगा। तो ये हैं वो 5 कीज: एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। बस इन 5 को अच्छी तरह समझ लें तो जर्नल एंट्रीज में माहिर बनने की तरफ ये पहला कदम है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और इन 5 कीज को एक एक करके देखते हैं, बिल्कुल आसान जुबान में और कुछ हकीकी जिंदगी की मिसालों के साथ, ताकि बिल्कुल वाजे हो जाए कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले आते हैं एसेट्स, यानी कि असासे। अब ये क्या है? सीधे लफ्जों में हर वो चीज जो बिजनेस की मिल्कियत हो, जिसकी कोई कीमत हो और जो मुस्तकबिल में बिजनेस को फायदा दे, जैसे कि कोई इमारत, गाड़ियां या बैंक में पड़ा हुआ कैश। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जमीन हो, बिल्डिंग हो या फिर हाथ में या बैंक में रखा हुआ पैसा, ये सब असासों की आम मिसालें हैं। अब असासों के बिल्कुल उलट आती हैं लायबिलिटीज, यानी जिम्मेदारियां। ये वो तमाम रकम है जो बिजनेस ने दूसरों को अदा करनी है। सीधे लफ्जों में ये कर्जे हैं। तो बात बिल्कुल साफ है। लायबिलिटी हर वो पेमेंट है जो बिजनेस के जिम्मे है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ लोन हो, अपने सप्लायर्स को देने वाले पैसे हों या एम्प्लॉयज की सैलरीज हों। चलें जी, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए सारा काम होता है, इनकम, यानी आमदनी। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट से कमाता है। और आमदनी के भी कई तरीके हो सकते हैं। माल बेचकर जो पैसा आया वो भी इनकम है, बैंक में पैसे रखे हैं उस पर जो सूद मिला वो भी इनकम है, या फिर किसी काम का कमीशन मिल गया, ये सब इनकम की ही शक्लें हैं। जाहिर है पैसा कमाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है, और इन्हीं को कहते हैं एक्सपेंसेस, यानी अखराजात। ये वो सारी लागत है जो बिजनेस चलाने में आती है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। असासा आपकी मुल्कियत रहता है, लेकिन खर्च एक बार हो गया तो बस हो गया। जैसे दफ्तर का किराया दिया या एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी, ये बिजनेस चलाने की कीमत है जो वापस नहीं आनी। और आखिर में है कैपिटल, यानी सरमाया। ये वो पैसा है जो बिजनेस का मालिक खुद अपनी जेब से बिजनेस में लगाता है। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने वाजे हुए हैं। सोचिए, किराया या रेंट जो है वो इन 5 में से क्या है? अगर ये सोचा कि यह खर्च है तो बिल्कुल ठीक सोचा। ये वो लागत है जो जगह इस्तेमाल करने के लिए अदा की जाती है। अच्छा, तो अब जब हम इन 5 बुनियादी अकाउंट्स को समझ गए हैं, तो डेबिट और क्रेडिट की पूरी गेम सिर्फ 2 बहुत ही आसान सुनहरी असूलों पर चलती है। और ये हैं वो 2 गोल्डन रूल्स। जरा गौर से देखिए। पहला रूल, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी ये बढ़ेंगे हमेशा डेबिट होंगे, और जब कम होंगे तो क्रेडिट। दूसरा रूल, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और जब कम होंगे तो डेबिट। बिल्कुल उलट। बस इतनी सी बात है। एसेट्स और एक्सपेंसेस एक टीम में है और बाकी 3 दूसरी टीम में। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इन रूल्स को असल बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर लगाकर देखते हैं। यही वो लम्हा है जहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। पहली मिसाल, 50,000 रुपये कैश में सैलरी दी। अब यहां 2 अकाउंट्स हैं, सैलरी और कैश। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस, और वो बढ़ रहा है। कैश क्या है? एक एसेट, और वो कम हो रहा है। तो रूल क्या था? एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। लीजिए एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरी मिसाल देखते हैं। रोहित से 40,000 रुपये कैश कर्ज लिया। यहां 2 चीजें, कैश और रोहित से लिया हुआ लोन। कैश तो एक एसेट है और वो बिजनेस में आ रहा है, यानी बढ़ रहा है। लोन एक लायबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी, और वो भी बढ़ रही है। रूल याद करें, एसेट बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम रोहित अकाउंट क्रेडिट। और ये आखिरी मिसाल, 30,000 रुपये कमीशन चेक से मिला, तो अकाउंट्स हुए बैंक और कमीशन इनकम। बैंक में पैसा आया तो बैंक, जो कि एक एसेट है, वो बढ़ गया। कमीशन हमारी इनकम है तो वो भी बढ़ गई। तो रूल के मुताबिक एसेट बढ़े तो डेबिट और इनकम बढ़े तो क्रेडिट। बिल्कुल आसान। बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। और बस सिर्फ 5 कीज और 2 आसान से रूल्स,
और डेबिट क्रेडिट का वो मुश्किल सा लगने वाला मौम्मा अब बिल्कुल साफ और मंतिकी लग रहा है। ये जो सादा सा फ्रेमवर्क है, ये असल में बहुत ताकतवर है। अब जब अकाउंटिंग की बुनियादी चाबियां हाथ में हैं, तो सोचने की बात यह है कि इस इल्म के साथ ज़ाती या कारोबारी मालियात के कौन से नए दरवाजे खोले जा सकते हैं।